हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं सरिता शर्मा आपके सामने फिर ट्रेडिंग पीरियड विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही एडजस्टमेंट, हम सबसे पहले एडजस्टमेंट फिल करेंगे और उसके बाद फिर जो आइटम्स हमारी बच गई हैं वो फटाफट हम फिल कर देंगे। ठीक है, हम लोग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 8 है। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? 7,50,000 ट्रेडिंग की बाय साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक इनको कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में, असेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अब ये तो हमें आगे लगा होगा। मशीन पे 10% और फर्नीचर पे 20% क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगता है। बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हमारा लॉस है और लॉस कहाँ जाता है? P&L में डेबिट साइड। पहले हम क्वेश्चन में से मशीन सर्च करेंगे, कहां पर है? सेकंड, इधर प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000। कितना डेप लगाना है बेटा? 10%। 10% डेप 24,000। तो 10 में से 4 गया 6, 2,60,000। फिर डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पर, तो फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर है आपके पास 15,000 और 20% डेप लगाना है, तो 1500, 20 है तो 3000, माइनस किया तो 12,000। क्या लगाया हमने? डेप्रिसिएशन। और जो डेप्रिसिएशन लगाया है जस्ट ऐसा का ऐसा वो हमें P&L में डेबिट साइड लिखना है। टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप ऑन फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी पर 24,000 और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है 3,000। ओके, नेक्स्ट वेजेस और सैलरी दोनों में आउटस्टैंडिंग है, विच एक्सपेंसेस ड्यू आर ड्यू है बट नॉट पेड। अभी हमने पे नहीं किया है पर हम करेंगे तो सही। तो एक वेजेस, वेजेस स्टार्टिंग में आता है बेटा, ऊपर लिखेंगे वेजेस, एड आउटस्टैंडिंग। पहले वेजेस देखो कितना है। वेजेस है 4 लाख, 4 लाख की वेजेस दी हुई है और आउटस्टैंडिंग बोला है 50,000। तो बाहर कितना आ गया? 4,50,000। और सैलरी, सैलरी दे रखी है 2,40,000। P&L में आएगी 2,40,000 एड आउटस्टैंडिंग। कितना है आउटस्टैंडिंग? 20,000। बाहर आएगा 2,60,000। जो भी हमने यहाँ ऐड किया है आउटस्टैंडिंग वो सेम साइड बैलेंस शीट में कहा जाएगा? लायबिलिटी। यहाँ कोई एडजस्टमेंट प्लस होता है तो सेम साइड लिखना, अगर यहाँ कोई एडजस्टमेंट माइनस होता है तो अपोजिट साइड लिखना। तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस है हमारे पास 50,000 और सैलरी है हमारे पास 20,000। आउटस्टैंडिंग है बेटा, देना
बाकी है, टेंशन है कि भाई हमें उसको पे करना है, एज अ लायबिलिटी हम इसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इस बार नया एडजस्टमेंट 50,000 फर्दर बैड डेट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में 50,000 रुपए तो बैड डेट हुआ है, 5% प्रोविजन है और डूब सकता है, और 2% हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं डेटर्स को। तीन चीजें आई हैं इस बार। पहली बात, जितनी भी चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगी वो 1 by 1 डेटर में से क्या करना, लेस। तो सबसे पहले हम डेटर्स देखते हैं। 4 लाख सन्ड्री डेटर्स आपके पास है बेटा 4 लाख। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी चीजें दी होती है वो न्यू होता है, तो पहले न्यू बैड डेट्स 50,000, तो ये आएगा 3,50,000 लेस प्रोविजन। ये न्यू प्रोविजन है, कौन सा प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन। कितना परसेंट, 5%। तो 3,50,000 का 17,500 माइनस करेंगे, 3,32,500। एक और चीज, लेस 2% डिस्काउंट ऑन डेटर्स हैं, तो 2% है, 6650 2% निकाल कर देखिएगा। 2 से मैंने इंटू कर दिया है, 2 5 10, 2 2 4 5, 2 3 6, 2 3 6, 3,32,500 में से 6,650 और माइनस होंगे, 3,25,850। फिर से समझेंगे। सबसे पहले डेटर्स लिखा, सबसे पहले 50,000 न्यू बैड डेट्स दिया था, हमने माइनस किया, 4 लाख में से 50,000 माइनस करने पर आया 3,50,000। ओके, फिर उसका 5% प्रोविजन बनाया, न्यू प्रोविजन 3,50,000 का 5% 17,500, इसमें से इसको लेस किया 3,32,500, और फिर इसका 2%। हमें कोई व्यक्ति पैसे देने वाला है और यदि हमने उसको डिस्काउंट दिया है तो उतने रुपए को लेस करके हमें पे करेगा, तो वो भी हमारा एक तरह से क्या है, एक्सपेंसेस। डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा। तो ये तीनों ही चीजें जो हमने डेटर में से माइनस की है, ये सब हमारा लॉस है। तो हम कहां लिखेंगे, सारा का सारा P&L में डेबिट साइड। पहले क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट्स जो दिया होगा वो लिखेंगे, ओल्ड बैड डेट्स बेटा 10,000 है, इसमें ऐड न्यू बैड डेट्स 50,000 और प्लस करना वहां से, फिर न्यू प्रोविजन ऑन डेटर 17,500 और प्लस करेंगे, 50 और 10 60, 60 और 70 77,500। ओके, फिर उसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर भी है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 6,650। फिर से देखेंगे, क्वेश्चन में पहले ओल्ड बैड डेट्स था वो लिखा, फिर वहां से जो हमने न्यू बैड डेट माइनस किया था वो लिखा, फिर वहां पे जो न्यू प्रोविजन था वो लिखा, और डिस्काउंट ऑन डेटर प्लस करके लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अलग से लिखिएगा क्योंकि डिस्काउंट ऑन डेटर इसके टर्म नहीं है। यहाँ पे तीन ही चीजें प्लस होती हैं, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन। और ओल्ड बैड डेट रिजर्व मैंने इधर माइनस नहीं करती हूँ, बल्कि मैं उसको P&L में कहां लिख देती हूँ, क्रेडिट साइड, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट बेटा एक और नया एडजस्टमेंट है, हमने इन्वेस्टमेंट किया था 1 जुलाई को,
नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार, अभी तक मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला है। पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी क्या होगी, एसेट। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट लिखती हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है। कितने का इन्वेस्टमेंट है मेरा, 6% इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का। मुझे अभी तक इंटरेस्ट नहीं मिला है, विच इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, अभी तक मुझे इनकम रिसीव्ड नहीं हुई है, लेकिन होगी तो सही। हमें जब कोई इनकम रिसीव होने वाली होती है तो हम उसे कहते हैं अक्रूड। क्या कहते हैं बेटा, अक्रूड इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 5 लाख का 6%, और जुलाई से मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ का क्या लगेगा, इंटरेस्ट। मैंने इन्वेस्टमेंट किया है बट अभी तक मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो मुझे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे प्लस करूंगी। इसको सॉल्व करते हैं, 6 2 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 9 0 9 0 9 5 जा 45 9 2 जा 8 22,500, और ये इसमें प्लस हो जाएगा तो 5,22,500। अब देखिए ये इनकम है, प्लस हुई है, मुझे मिलेगा, तो ये मेरी इनकम है, तो मैं इसे P&L में बाय साइड लिखूंगी, बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए मिलेंगे बेटा, 22,000। हो गया एडजस्टमेंट। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, फिर हमने डेब्ट लगाया था, माइनस करके लिखा, आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी दोनों में प्लस किया, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिखा, और डेटर्स कब था एडजस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का। अब क्या करेंगे, अब हम जल्दी से सारी टर्म्स को पढ़कर फील कर देंगे। सबसे पहले टर्म है कैपिटल। कैपिटल बैलेंस शीट में कहां आती है, लायबिलिटी में, 12 लाख। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है, 4,50,000। फिर फर्नीचर हम लिख चुके हैं। सेल्स बाय में आएगा, ट्रेडिंग में, रिटर्न भी है। सेल्स है हमारा 43,50,000, और सेल्स रिटर्न देखो बेटा, आपके पास सेल्स रिटर्न है 70,000 का। सेल्स रिटर्न कितने का है, 70,000। माइनस करेंगे, 15 में से 7 गया 8, 42,80,000। फिर परचेज रिटर्न दिया है सेल्स के बाद, तो पहले मैं परचेज देख लेती हूं। परचेज है क्वेश्चन में 29,50,000 लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आपके पास है केवल 40,000 का, माइनस किया, बाहर आएगा 29,10,000। हमेशा परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके लिखो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके लिखो, और जब भी आप परचेज से लिखो तो सबसे पहले देखना कि रिटर्न दिया हो कि नहीं। नेक्स्ट रेंट P&L में आएगा। रेंट कितना है, 50,000। सैलरी में लिख चुकी हूं, बैड डेट्स हो गया, सन्नी डेटर्स हो गया। बिल पेबल, बिल पेबल हमारी लायबिलिटी होती है, बिल पेबल 8,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस P&L में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 60,000।
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है एक बार है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें कितने ही सालों तक होता है एडवर्टाइजमेंट का। पेटेंट्स हमारी असेट्स, इनटैंजिबल असेट्स होती है पेटेंट हमारी, 48,000। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होगी, 2,10,000। प्लांट मशीनरी हो गया, परचेज हो गया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारा पीएनएल में जाएगा, टू इंश्योरेंस 50,000। सेल्स रिटर्न हो चुका। ट्रेड एक्सपेंसेस, कुछ बच्चों को लगता है ट्रेड यानी कि ट्रेडिंग, नहीं, ट्रेड मतलब होता है बिजनेस के, व्यापार के खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चा है बेटा। टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है, 20,000। फिर वेजेस हो चुका, 6% इन्वेस्टमेंट हो चुका। क्रेडिटर्स 1,90,000 की हमारी लायबिलिटी होती है, सभी क्रेडिटर्स 1,90,000। कैश हमारी असेट्स है, 1,22,000। एंड मिसलेनियस एक्सपेंस इनकम, विविध प्रकार की इनकम हमें अर्न हुई, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो आप लिख दीजिएगा बाय मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम हो सकती है, सन्ड्री रिसिप्ट हो सकती है, ये हमारी इनकम। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो, अगर आप एडजस्टमेंट फील करते हो पहले और फिर यदि आप ट्रेडिंग और पीएनएल में फटाफट आइटम्स लिख देते हो, टर्म्स लिख देते हो, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। अब क्या करना है, हमें अपना क्वेश्चन चेक करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया है या नहीं। हम चेक कर लेते हैं। 42,80,000, 7,50,000, ये आया हमारा 50,30,000। माइनस होगा 4,50,000, 29,10,000, 4,50,000, then answer will become 12,20,000। ये बेटा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 12,20,000, 50,30,000 टोटल। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी जो है वो यहां पर क्रेडिट साइड में आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 12,20,000। अब हम निकालेंगे अपना नेट प्रॉफिट। 12,20,000 में 22,500 और 12,000 प्लस होंगे 12,54,500। इसमें से हम माइनस करेंगे 60,000, 50,000, 24,000, 3,000, 2,60,000, 77,500, 6,650, 15,000 और 20,000। Then answer will become 7,38,350। अब ये भी हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। यहां लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 7,38,350। तो नेट प्रॉफिट आया हमारा 7,38,350। अब ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल में 7,38,350 प्लस करेंगे कैपिटल में, तो कैपिटल है हमारी 12 लाख प्लस 7,38,350 प्लस किया 19,38,350 और उसमें से 2,10,000 की ड्राइंग क्या होगी बेटा,
माइनस 2,10,000 ड्रॉइंग माइनस हुई, वहां लिखूंगी मैं 17,28,350। देन हम ये चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ सेम आ रहा है या नहीं। प्लस 50,000, 20,000, 8,000 और 1,90,000, तो ये आया 19,96,350। बिल्कुल सही, 19,96,350। इधर का भी चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 12,000, 2,16,000, 7,50,000, 3,25,850 और सही है बेटा 19,96,350। देखो मुझे टोटल कैलकुलेटर से करना है क्योंकि मुझे वीडियो को बड़ा नहीं करना, लेकिन आप कभी भी कैलसी से कैलकुलेशन मत कीजिए क्योंकि आपका 11th है और आप जितना फास्ट यहाँ पे करेंगे आपको 12th में उतना उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो आप मेरे साथ कीजिए और आप कैलकुलेशन हाथ से करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए तो 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम 9 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, देन बाय।